हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। कोई भी दो चार्ज होते हैं माइनस क्या हो प्लस क्या हो, वो कुछ डिस्टेंस मान लीजिए 2a स्मॉल डिस्टेंस है, उसके द्वारा सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले ली, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल ले ली और हमें एक पॉइंट के ऊपर मान लीजिए P पॉइंट है, इसके ऊपर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि नेट कितना पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, तो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे उसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम R1 और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस मान लेते हैं P पॉइंट से R2। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r। तो ये हमारे हमने डिस्टेंस मान लिए। तो एक तरह से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल किस किस की वजह से होएगा, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से होएगा, तो दोनों का सम होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जो डाइपोल हमारी इस सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेज माइनस क्या वन क्या। ठीक है, तो इनकी वजह इनका सम होगा। ठीक है, तो नेट हमारा पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं पोटेंशियल इक्वल टू 1/4πE0 क्या u बाई आर होता है। तो यहाँ पर क्या u बाई R1 प्लस क्या u बाई R2 होता है, लेकिन एक चार्ज नेगेटिव है तो सेकंड चार्ज माइनस क्या u बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। R1 R2 डिस्टेंस है पॉइंट P के फ्रॉम क्या और स्मॉल माइनस क्या। ठीक है, तो ज्योमेट्री से हमें पता है कि जो R1 स्केयर है, तो यहाँ पर जो R1 स्केयर है और यहाँ पर 2a, देखो 2a ये रहा, ये हमारा 2a का एंगल ये हो गया। देखो ये एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाता है वो 2a कोस थीटा होता है कंपोनेंट, तो ये 2a कोस थीटा कंपोनेंट हो गया। तो ज्योमेट्री से होता है कि जो R1 स्केयर है वो इक्वल होएगा R स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2ar कोस थीटा। मतलब जो R1 स्केयर है, ये R1 है, इसका स्केयर होएगा R स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2a तो ये हो गया 2a कोस थीटा। ठीक है, देखो माइनस 2ar कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा R1 स्केयर हो गया। ऐसे ही R2 स्केयर हमारा हो गया R स्केयर प्लस a स्केयर प्लस 2ar कोस थीटा। ठीक है, अगर हम जो डाइपोल से सेंटर का डिस्टेंस है P पॉइंट का वो काफ़ी बड़ा मान लेते हैं, जो हमारा एक तरह से डाइपोल की लेंथ है, डाइपोल की लेंथ 2a है, उसकी हाफ a होगी, तो r को काफ़ी बड़ा मान लेते हैं हम कि स्मॉल a से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो एक तरह से अगर इसी के अंदर हम जैसे अभी ये ज्योमेट्री से करे था हमने, तो इसके अंदर मान लीजिए R स्केयर कॉमन लिया है, तो R1 स्केयर आ गया R स्केयर, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस इसके, जैसे इसमें R स्केयर कॉमन लेंगे तो 2a कोस थीटा बाई r रह जाएगा, 2a कोस थीटा बाई r, और ये a स्केयर बाई r स्केयर रहेगा। ठीक है, अभी हमने मानना था कि जो R स्केयर है, मतलब जो R है वो काफ़ी बड़ा मानना था उससे a से। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि जो जब R a से काफ़ी बड़ा है तो a स्केयर बाई r स्केयर निगलिजिबल होगी वैल्यू, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा R1 स्केयर इतना रह गया, सिर्फ R स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस 2ar कोस थीटा माइनस 2a कोस थीटा बाई r। ठीक है, ऐसे ही R2 स्केयर आ गया हमारा, R2 स्केयर इक्वल टू R स्केयर 1 प्लस 2a कोस थीटा बाई r। ठीक है, तो एक तरह से अभी यहाँ से अगर इसको 1/R1 निकालना हो हमें, क्योंकि देखो हमारा यूज़ तो 1/R1 और 1/R2 का हो रहा है, क्योंकि जो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो 1/R1 निकालने के लिए जैसे इसका जो हमारे अभी R1 निकालना है, R1 का स्केयर निकालना है, उससे ही 1/R1 निकाल लेते हैं। देखो तो 1/R1 क्या हो जाएगा 1/R, और देखो ये 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई r की पावर -1/2, क्योंकि देखो दोनों साइड रूट ले लिया ना हमने, इसमें भी और इसमें भी रूट ले लिया, और यहाँ पर भी रूट हो गया, तो रूट लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, और हमने इन्वर्स भी कर रहे हैं, तो 1/R1 बन जाएगी 1/R 1 माइनस 2a कोस थीटा बाई r की पावर -1/2। ठीक है, और अब हमें बाइनोमियल से पता है कि -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल के थ्रू यहाँ पर होएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा एक तरह से यहाँ पर, तो एक तरह से यहाँ पर 1/2 हो गया, 1/2 आ गया और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और प्लस हो जाएगा, तो 1/R 1 प्लस a बाई r कोस थीटा। सिमिलरली हम इसमें कह सकते हैं कि 1/R2 क्या होगा 1/R, ऐसे ही हमारा 1 प्लस 2a कोस थीटा बाई r की पावर -1/2, फिर हम बाइनोमियल से -1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा 1/R 1 माइनस a बाई r कोस थीटा। ठीक है, तो ये 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू आ गई। तो अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर ली थी कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी 1/4πE0 क्या बाई R1 माइनस क्या बाई R2। ठीक है,
इसके अंदर हम 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, तो देखो तो हमारा इतना रह जाएगा सिंपल, Q/4πE0 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और Q इंटू 2a होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो क्योंकि चार्ज गुना स्मॉल डिस्टेंस होता है डाइपोल मोमेंट, तो वो P लिख सकते हैं हम। तो P cos थीटा बाई 4πE0 आर स्क्वायर आ गया हमारा। अब P cos थीटा हमारा होता है एक तरह से डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आता है, तो P डॉट आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, ये हमारा P cos थीटा हो गया। तो यहाँ से हम पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं कि 1/4πE0 P डॉट आर कैप बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट हमारा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस, कि डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब रखने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो हमने क्या करा कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, दो प्लेट ले लेते हैं, एक प्लस क्या होती है, एक माइनस क्या होती है। जैसे ये एक प्लेट होगी, एक ये होगी, ठीक है, एक प्लस क्या और ये माइनस क्या, ठीक है, ये दो प्लेट होगी, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक की माइनस सिग्मा, ठीक है, ये हमारी दो प्लेट होगी। और अब हमने कैलकुलेट करा था कि जो कभी जब कैपेसिटेंस की दो प्लेट लेते हैं तो उनके जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जब वैक्यूम होता है दोनों प्लेट के बीच में, कि कोई और मीडियम नहीं है, सिंपल वैक्यूम है, तो ई नोट की वैल्यू होती है सिग्मा बाय ई नोट, ठीक है। यहाँ पर ई नोट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय ई नोट। पोटेंशियल डिफरेंस का हमें फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, और ये डी डिस्टेंस है हमारा प्लेट्स के बीच में, कि दो प्लेट लिए ना उनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा वो हमारा डी ले लिया हमने, स्मॉल डी मान लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। तो एक तरह से कैपेसिटेंस का हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या ओ इक्वल टू सी वी, तो क्या ओ इक्वल टू सी वी हमारा फॉर्मूला होता था। यहाँ से कैपेसिटेंस का चार्ज बाय पोटेंशियल आ जाएगा, तो चार्ज बाय पोटेंशियल हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अभी हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ठीक है। तो और चार्ज हमारा क्या इक्वल टू सी वी था, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो हाँ, जो अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें हम तो हमारा कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, देखो तो कैपेसिटेंस आ जाएगा ई नोट ए बाई डी, ठीक है। तो देखो अगर अभी हमने फॉर्मूले कैलकुलेट करे थे, जैसे ये कि कैपेसिटेंस का क्या बाई वी नोट था, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करी हमने तो देखो अब पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो और तो हमारी ई नोट ए बाई डी हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, तो जब डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसमें कुछ चेंज होगा। मान लीजिए सिग्मा पी जो है उसकी जो हमारी सिग्मा पी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो नेट अब हमारी जो नई आएगी वो तो या तो होएगी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि पहले सिग्मा थी ना, या फिर माइनस सिग्मा पी, माइनस बार सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई ई नोट, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। तो अब आगे स्टडी करते हैं। देखो तो अब क्या होगा, हाँ जैसे अब देखिए जो पोटेंशियल था हमारा वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई ई नोट इंटू डी, डी है इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स होती है उसमें सिग्मा पी ई नोट के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा के भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गया सिग्मा बाई के, और के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक तरह से, ठीक है। तो अभी हमने पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम जैसे अभी ये हमारी थी, हाँ देखो अभी हमारा आया कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो सिग्मा बाई के इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर तो क्या बनेगी हमारी, तो देखो कि हमारी बन जाएगी पोटेंशियल इक्वल टू सिग्मा डी बाई ई नोट के, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बन गई। और सिग्मा हमारा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या हुआ भाई एरिया लिख दिया,
तो हमारा आ गया पोटेंशियल क्यू डी बाई ए ई नोट के, ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। और जो हमारा कैपेसिटेंस था वो हमारा होता था चार्ज बाय पोटेंशियल, तो इसमें पोटेंशियल की वैल्यू जो हमारी ये आई है उसको पुट कर देंगे, तो चार्ज बाय पोटेंशियल पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो हमारी नई जो भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक तरह से कि ई नोट के बाय वी, ठीक है, क्योंकि हमारी चार्ज की वैल्यू ये आई थी। तो मेनली हमारा इतना फॉर्मूला था कि पोटेंशियल आ गया हमारा, आगे का कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज बाय पोटेंशियल, तो इतना हमें करना होता है, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल की वैल्यू पुट करी जाती है और हमारी डाइलेक्ट्रिक्स जो अभी हमने स्टडी कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, तो हमारा कैपेसिटेंस नया कैपेसिटेंस आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ओके, थैंक यू।